हेलो दोस्तों, वेलकम टू अपलिफ्ट विद प्राची। कदल सी भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तो सही फल दीन। रहीम जी का दोहा हमें ये बताता है कि जैसे वर्षा का जो जल है, जब वो कदल में गिरता है तो कपूर बन जाता है, जब वो समुद्र के सीप में पहुंचता है तो उसको मोती बना देता है। लेकिन यही वर्षा का जल जब किसी सर्प के या सांप के मुख में जाता है तो वो विष बन जाता है। मतलब हम जिस भी संगति में रहते हैं, जिन लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं, जिस भी संगति में हम रहते हैं, उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव हम पर ज़रूर पड़ता है दोस्तों। इसीलिए हमें अपने चारों तरफ नज़र घुमा के ज़रूर देखना चाहिए कि कहीं हमारे आसपास ऐसे लोग तो नहीं हैं जो बहुत ही टॉक्सिक है और जो हमारी विचारधारा को, हमारी एनर्जी को ख़राब कर रहे हैं। क्योंकि पीस ऑफ माइंड अगर है और आपको बहुत सारी खुशियाँ अपने जीवन में चाहिए तो आपको इन टॉक्सिक लोगों से बच के रहना बहुत ज़रूरी है। अब लेकिन पहचाने कैसे कि कौन टॉक्सिक है और कौन अच्छे? क्योंकि जहाँ टॉक्सिक लोग हमारे लिए हार्मफुल है, वहीं हमें अपने लाइफ के रियल जेम्स को भी पहचानना चाहिए। इस पर भी मैं ज़रूर बात करूँगी। लेकिन आज हम बात करेंगे कि टॉक्सिक पीपल को हम कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे पहचानें। देखिए, आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, आप भी ऐसे लोगों से ज़रूर रूबरू हुए होंगे, जो हर चीज़ को अपनी कंट्रोल में रखना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हर काम बस उनके तरीके से हो, वो जैसा कहे उसी तरीके से उसी समय वो काम हो। वो दूसरे की क्रिएटिविटी के ऊपर ध्यान नहीं देते, वो सिर्फ खुद के निर्णयों के बारे में सोचते हैं। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग होते हैं। दीज आर कंट्रोलिंग पर्सन। वो दूसरे की क्रिएटिविटी को हैमर कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। अगर हम ऐसे लोगों के आसपास हैं तो हमारी क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं वैनिश हो जाएगी, क्योंकि वो अपने निर्णय दूसरों पे थोपते हैं। लिटरली वो अपने निर्णयों को दूसरे पे थोपते हैं। तो ये कंट्रोलिंग पर्सन्स भी हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। इसके अलावा आप ज़रूर ऐसे व्यक्ति से भी मिले होंगे जिनसे मिलते ही आपको बहुत थकान महसूस होती है, या आपके ऐसे कोई दोस्त होंगे या कोई रिश्तेदार होंगे जिनसे आप बिल्कुल मिलना नहीं चाहते, क्योंकि उनसे मिल के आने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आपका ब्रेन पूरा खाली हो गया है, थकान महसूस होती है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे उन्होंने आपकी ऊर्जा पूरी ड्रेन कर दी है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस तरीके के व्यक्ति क्या करते हैं, वो इतनी नेगेटिविटी फैलाते हैं, उनकी बातें इतनी नकारात्मक होती है। या तो वो आपकी बुराई करेंगे या आपके आसपास जो दूसरे लोग हैं उनकी बुराई करेंगे। वो सारे समय एक नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं और उसकी वजह से बिल्कुल ऐसा लगता है कि हमारी एनर्जी क्या हो चुकी है, ड्रेन हो चुकी है। ऐसे लोगों की बातें सुन के उनकी बातों का जो इंटरेस्ट एरिया होता है वो भी इतना नेगेटिविटी से भरा होता है कि हमें पूरी अपनी पॉजिटिव एनर्जी ड्रेन कर देते हैं। ऐसा महसूस होता है कि हमारे पास कुछ भी एनर्जी नहीं बची है। तो ये भी बहुत ही टॉक्सिक पर्सन है। इनसे बचना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपकी, जैसे मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि अगर आपके पास अच्छी एनर्जी है, पीस ऑफ माइंड है, तभी तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। इसके बाद आपने कुछ ऐसे व्यक्ति भी देखे होंगे जो बिल्कुल आत्म केंद्रित रहते हैं, जिनका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन सेल्फ ही है। देखिए, अपने बारे में सोचना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप अपने फ़ायदे के लिए जब दूसरों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं या अपनी तरक्की के लिए दूसरे के पैर खींचना चालू कर देते हैं तो ये बहुत गलत होता है। तो आप अपने चारों तरफ नज़र घुमा के देखिए कि क्या आप भी ऐसे सेल्फ सेंटर्ड पर्सन से तो नहीं घिरे हुए हैं। ये क्या करेंगे, ये सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, ये अपने नफ़ा नुकसान के बारे में सोचेंगे और वो सोचते हुए आपके लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। वो एक बार भी आपकी भावनाओं के लिए या आपके गुडविल के लिए कुछ भी चीज़ें नहीं सोचेंगे। तो जो इस कैटेगरी में आते हैं वो सेल्फ सेंटर्ड पर्सन्स होते हैं। तो ये भी अननोइंगली हमारा अहित ही कर रहे हैं, ये हमें समझना होगा। सेल्फ सेंटर्ड पर्सन एक लिमिटेड दायरे तक, जब तक आप दूसरे की अच्छाई भी सोच रहे हैं और खुद के लिए भी सोच रहे हैं, तब तक ये पॉइंट सही है। लेकिन जहां आपने खुद की तरक्की के लिए दूसरे को गड्ढे में डालना शुरू कर दिया तो वहां पे ये टॉक्सिसिटी डेवलप हो जाती है। इसके बाद कुछ व्यक्ति आपके संपर्क में ज़रूर ऐसे आए होंगे जो बहुत ही ज़्यादा झूठ बोलते हैं, हर बात पे झूठ बोलते हैं। इन्हें हम कंपल्सिव लायर की कैटेगरी में रख सकते हैं। ये लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए हर बात को एक ऐसी कहानी बना के प्रस्तुत कर देते हैं
जिसके ऊपर आप बिल्कुल विश्वास कर लेते हैं, आंख मूंद के विश्वास कर लेते हैं। अगर आपको असलियत नहीं पता है, आपको अगर सत्य नहीं पता है, तो आप उनके द्वारा कही हुई बात को ही सच मान लेंगे। वो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव होते हैं। वो आपको आपके बारे में जानते हैं, आपके नेचर को जानते हैं, और ऐसा करते हुए वो आपको मैनिपुलेट करते हैं, झूठी कहानियाँ सुनाते हैं दूसरों के बारे में, या ऐसी चीज़ें बोलते हैं जिससे आप क्या हो जाए, आपका पीस ऑफ माइंड हिल जाए। तो ये जो कंपल्सिव लायर होते हैं, ये तो बहुत बड़े ट्रबल मेकर होते हैं, और सबसे ज़्यादा डेंजरस भी होते हैं, क्योंकि अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं कि वो पर्सन आपसे झूठ बोल रहा है, तो आप उस पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। वो आपको जो कहे आप उस पर आँख मूंद के उसकी बातों को फॉलो करते हैं, उसकी आइडियोलॉजी को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। मतलब अननोइंगली आप उसके हिसाब से चलने लग जाते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा ट्रबल मेकर और सबसे ज़्यादा डेंजरस होते हैं। इसके बाद जो लोग आते हैं वो होते हैं बिल्कुल मैग्नेट की तरह, और ये मैग्नेट आयरन की तरफ नहीं बल्कि ड्रामा को पुल करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं ड्रामा मैग्नेट होते हैं। ये बिल्कुल जहाँ भी जाएंगे कोई ना कोई सीन क्रिएट करेंगे, कोई ना कोई उथल पुथल करेंगे। वर्किंग प्लेस में हमें ऐसे लोग मिल जाते हैं, रिलेटिव्स में ऐसे लोग मिल जाते हैं जो हमेशा दूसरों की आलोचना भी करते रहते हैं और दूसरे के बारे में बस बोलते रहते हैं। दूसरे की इन्फॉर्मेशंस आपको देंगे, आपकी इन्फॉर्मेशंस ले जाके दूसरे को बढ़िया उसमें मसाला नमक मिर्च सब कुछ लगा के दूसरे को देंगे। ये सारे जो ड्रामा मैग्नेट जो होते हैं, इनसे तो बिल्कुल 10 हाथ दूर रहना चाहिए, और उन्हें अपने जो सीक्रेट्स हैं या उनसे एक डिस्टेंस बना के एक लिमिटेशन आपको बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। और अपने बारे में जितना कम हो सके उतना उन्हें पता लगने दीजिए, क्योंकि आपने थोड़ी सी भी हिंट अगर उन्हें दे दी ना, तो वो दूसरे की तरफ जाके बिल्कुल आपके खिलाफ बहुत अच्छा ड्रामा क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एक और टाइप हो गया टॉक्सिक पर्सनालिटी का। इसके बाद कुछ होते हैं जो बहुत ही दूसरों से ईर्ष्या बहुत ज़्यादा करते हैं या बहुत ज़्यादा आलोचना करते हैं। ये लोग भी हमारे लिए बहुत हानिकारक है, क्योंकि ये लोग न जाने कब हमसे भी ईर्ष्या कर रहे हो। हमारे मुंह पे हमारी तारीफ करते हैं, हमें अप्रिशिएट भी करते हैं। मतलब मैं ये कहूँ कि वो हमारे सामने दिखावा करते हैं, तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, लेकिन हमारे जाते ही एक्चुअल उनके व्यूज़ कुछ और होते हैं। वो ईर्ष्या से भरे होते हैं। हमारी अच्छाई, हमारी सक्सेस, हमारे किसी भी अचीवमेंट से वो परेशान हो जाते हैं। ऐसे जेलस एंड जजमेंटल लोग हमें केवल नुकसान पहुंचाते हैं। देखिए, एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म तो अच्छी चीज़ है कि आपको आलोचना अगर कोई कर रहा है तो उससे आप मोटिवेट भी होते हैं एंड आपको अपने फ्लॉज भी पता लगते हैं। लेकिन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और जजमेंटल होना, ये दोनों में फ़र्क है। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ दूसरों की कमियों पे फोकस करते हैं। तो ऐसे लोग डेफिनेटली आपका जो माइंड का पीस है वो हटा देंगे, आपका फोकस नेगेटिविटी की तरफ शिफ्ट करते जाएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आपके बारे में आपके सामने आपके बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं, बल्कि वो किसी और के बारे में आपके सामने इतना नेगेटिव बोलेंगे, इतनी आलोचना करेंगे कि अननोइंगली आपकी भी थॉट प्रोसेस उसी तरीके से होने लग जाएगी। तो ये जो जजमेंटल लोग हैं, इनसे भी बचने की कोशिश करिए। और सबसे लास्ट जो मैं कैटेगरी में रखूँगी टॉक्सिक पर्सन की कैटेगरी में, वो है कुछ लोग बहुत ज़्यादा टेम्परमेंटल होते हैं। उनका अपनी भावनाओं पे कोई कंट्रोल नहीं होता, ना उन्हें अपनी जगह का अंदाज़ा होता है, ना वो ये सोचते हैं कि वो कहाँ हैं, किससे बात कर रहे हैं, मेरी इन भावनाओं का सामने वाले पे क्या असर पड़ेगा, इसका कोई भी कंट्रोल उनके पास नहीं होता है। ऐसे टेम्परमेंटल लोग आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेंगे, आपको आपके गोल से डेविएट कर देंगे, आपका ध्यान भटका देंगे। क्योंकि ये लोग हर चीज़ का कल्प्रिट आपको बना देंगे। वो खुद को विक्टिम की तरह प्रेजेंट करेंगे और हर बात के लिए मुजरिम या कल्प्रिट आपको बना देंगे। छोटी सी छोटी बात के लिए आपको गिल्ट फीलिंग लाने के लिए मजबूर कर देंगे। तो ये जो टेम्परमेंटल लोग होते हैं, इनका बिल्कुल भी अपने इमोशंस पे, अपने फीलिंग पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता। तो आपने देखा, मैंने आपको बताया कि ये कुछ टॉक्सिक लोग की कैटेगरीज मैंने आपको एक बताने की कोशिश की, ताकि आप भी अपने चारों तरफ नज़र घुमाएं और देखें कि कहीं आप भी तो इनमें से किसी एक या सारे इस तरीके के लोगों से घिरे हुए नहीं हैं। तो आपको ध्यान रहेगा ना कौन कौन से टॉक्सिक पर्सनालिटीज़ होती है। सबसे पहली जो कंट्रोलिंग पर्सन होते हैं, दूसरा एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं, तीसरा जो होते हैं वो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, खुद के बारे में ही सोचते रहते हैं, फोर्थ जो होते हैं वो ड्रामा मैग्नेट होते हैं, फिफ्थ
जजमेंटल एंड जेलस से भरे हुए होते हैं, और 6 जो है वो टेम्परमेंटल लोग हैं, और 1 जो होते हैं वो 7th वन कंपल्सिव लायर होते हैं। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख के अपने आसपास ज़रूर ढूंढने की कोशिश करिएगा। अब नेचुरली आपने आइडेंटिफाई कर लिया इन सारे लोगों को, लेकिन अब इनसे बचना कैसे है? इनसे बचने का एक ही तरीका है कि आप प्रॉब्लम की तरफ मत सोचिए, आपको सिर्फ सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना है। आपको अपने आप को पीसफुल बना के रखना है, और जितना ज़्यादा हो सके उनसे डिस्टेंस बना के रखिए। ये नेगेटिव टॉक्सिक पीपल को अपने लाइफ से दूर कर दीजिए। इनसे एक लिमिटेड वे में ही इंटरैक्ट करिए, क्या उनसे शेयर करना है क्या नहीं करना है वो समझिए। उनकी बातों पे ब्लाइंडली फेथ बिल्कुल मत करिए। तो आई होप आप भी अपने चारों तरफ नज़र घुमा के ज़रूर देखेंगे कि रियल में आपके आसपास कहीं कोई टॉक्सिक पर्सन तो नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ ही आपको अपने लाइफ के जेम्स के बारे में सोचना भी बहुत ज़रूरी है। जल्द आऊँगी एक वीडियो लेके, रियल जेम ऑफ योर लाइफ। Thank you.